हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चनों को सोल्व किया है और आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें बच्चों। ओके, चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को क्या दिया हमको। बच्चों भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको 2 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। एक तो हमको क्या पूछा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यह हमको पूछा है। दूसरा हमको पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर हमको क्या दिया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। ब्लॉक कैसा हमको दिया है, घन के आकार का ब्लॉक है, यानी कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं और सभी के सभी बराबर होते हैं। किस प्रकार बच्चों, देखो हमको एक इस प्रकार का ये घन के आकार का हमें ब्लॉक दिया है। थोड़ा बड़ा हो गया है, यहां से ले लेता हूं मैं इसे। बच्चों इस प्रकार का घनाकार हमें एक ब्लॉक दिया है, यानी कि इसकी जितने भी पृष्ठ है, जितने भी फलक है, इसमें 6 फलक होते हैं और सब के सब बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या दिया, भुजा कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो भुजा है यहां से लेकर के और यहां तक ये कितनी है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर के और यहां तक बच्चों ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी जितनी भी भुजाएं हैं वे सब के सब 7 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, अब हमको क्या दिया है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है बच्चों इस प्रकार का। इस प्रकार का एक अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है और हमको यह पूछा है इस पूरे ठोस का हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखो पहला जो हमको यह क्वेश्चन पूछा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो देखो ये हमारा जो अर्धगोला हमने बनाया है इसका व्यास कितना है बच्चों, देखो इसका व्यास जो है ये ब्लॉक की भुजा ही है, देखो यहां से लेकर के और यहां तक ही इसका व्यास है। तो अर्धगोले का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा जो पहला जो आंसर आएगा वो ये होगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसकी एक भुजा है वो 7 सेंटीमीटर तक है और इस अर्धगोले का जो व्यास है वो इस भुजा के बराबर ही होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, देखो अर्धगोले की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी हो जाएगी आपकी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब आ जाओ बच्चों, हमको यह पूछा गया है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा और इस ब्लॉक का क्षेत्रफल होगा। और इसमें से बच्चों ये जो देखो ये जो वर्त बना है, अर्धगोले का जो नीचे वर्त बना है जो ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल हमें बाद देना होगा। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी पूरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, ब्लॉक का क्षेत्रफल, प्लस हो जाएगा आपका
ब्लॉक का क्षेत्रफल, और माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा अर्धगोले के वर्त का क्षेत्रफल जो घन को ढका हुआ है, यानी कि अर्धगोले का ये जो वर्त है जो इस घन को ढका है ऊपर से, उसके क्षेत्रफल को हम बाद दे देंगे। तो यहां पर देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम क्या बाद दे देंगे, अर्धगोले के वर्त का क्षेत्रफल, यहां पर हम बाद दे देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये ब्लॉक का क्षेत्रफल। ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो इसमें कितनी फलक है, 6 फलक है, यानी कि 6 पृष्ठ है, और 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखो 7 सेमी ये है और 7 सेमी ये है, तो 7 को 7 से आप गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम a मान लेते हैं, मान लो ये भुजा आपकी a है और ये भुजा आपकी a है, या 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 गुणा 7 ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। और ये कितनी भुजा है इस प्रकार की, ये 6 भुजाएं हैं, तो आप इसको 6 से गुणा कर लो, या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो घन होता है, घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 गुणा a की ये स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और प्लस 6a का ये स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका, ये 22/7, आर कितनी है आपकी 3.5 गुणा 3.5, फिर प्लस ये 6, और ये भुजा कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा गुणा 7 गुणा ये 7। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आप लगा दो 10, यहां पर भी ये 10 लगाओ ताकि आपका ये पॉइंट है ये हट जाए। अब यहां से देखो इसे 5 से काट दो 7 मरतबा, और इसे 5 से काट दो ये 2 मरतबा, 7 से इस 7 को आप काट सकते हो, और देखो इस 2 से काट दो आप 22 को, ये 11 मरतबा कट गया। अब 11 को और 35 को गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 11 5 55 का 5 हासिल लगा 5 11 33 33 5 ये 38.5। ठीक है, फिर प्लस इसको देखो कितना हो जाएगा, ये 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 6 गुणा ये 49 बराबर 9 छंगाली 54 का 4 हासिल का 5 8 24 24 5 ये हो जाएगा आपका 29, यानी कि 254। तो यहां पर हो जाएगा प्लस 254 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0.5, 4 8 12 12 का 2 हासिल का 1 1 9 10 10 3 13 का 3 हासिल का 1 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 332.5 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर आपका ये आंसर आएगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ठोस है जिसमें ये अर्धगोला भी शामिल है और जिसमें ये आपका घन भी शामिल है, इस पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वो 332.5 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। काफी लंबा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आप इसका सॉल्यूशन देखना ना भूलें, वीडियो को बीच में स्किप मत करना बच्चों। देखो हमको क्या दिया, एक घनाकार ब्लॉक, तो यहां पर सबसे पहले हम हमारे घनाकार ब्लॉक को बनाते हैं। बच्चों ये मान लो हमारा एक घन के आकार का ये ब्लॉक है, इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया बच्चों। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, इसके ऊपर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, यानी अर्धगोलाकार खड्डा इसके अंदर बनाया गया है। किस प्रकार बनाया गया है अर्धगोलाकार खड्डा, खड्डा देखो इस प्रकार मैं आपको बताता हूं।
कुछ इस प्रकार से अर्धगोलाकार खड्डा इस पर बनाया गया है। मैं इसको थोड़ा रेड कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो बच्चों, इस प्रकार ये बनाया गया है, ठीक है। और क्या दिया है, अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है। इस अर्धगोले का ये जो व्यास है बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक ये जो व्यास है ये किसके बराबर है, ये जो किनारा है इसे किनारा बोलते हैं। भुजा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। इसके बराबर है, यानी कि व्यास बराबर किसे है, किसके है, भुजा के किनारे के, भुजा के किनारे के बराबर है। मान लेते हैं ये भुजा का जो किनारा है ये एल है बच्चों, ये क्या है, एल है। तो व्यास किसके बराबर हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा आपका इस एल के। और त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, ये जो गोलाकार है अर्धगोला, इसके जो ये वर्त वाला भाग है ये, इसकी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, देखो त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। तो ये हो जाएगी आपकी एल बट्टे ये 2 आपकी त्रिज्या है अर्धगोले की, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये जो ब्लॉक है ये घन के आकार का ब्लॉक है, तो घन का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और उसमें से बच्चों ये जो वृत्ताकार भाग है जो खोदा गया है, क्योंकि हम जो ये हमारा ब्लॉक है ये घन के आकार का है और घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। हम 6 के 6 फलकों का यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और उसमें से जो ऊपर वाला फलक है बच्चों, ये देखो इसमें खड्डा कर दिया गया है, तो ये जो वर्त है ना इसको हम बाद दे देंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार यहां पर हम सबसे पहले लेंगे ब्लॉक का क्षेत्रफल। ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ब्लॉक का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि भुजा गुणा भुजा, इसकी जितनी भी भुजाएं होती है वो बराबर होती है घन की, ठीक है। फिर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें से हम पाई आर स्क्वायर बाद दे देंगे, पाई आर स्क्वायर। कौन सा पाई आर स्क्वायर बाद देंगे, ये जो देखो गोले के जो हमने खोदा है इस खड्डे को, ये जो हिस्सा है ना इसको हम बाद में दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये ए किसके बराबर है, ये जो ए है यहां पर हमने एल माना था, तो ये हो जाएगा 6l का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को बाद दे देंगे, तो यहां रह जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। और ये जो r है ये किसके बराबर है, यहां पर देखो r है ये l बटे 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 6l स्क्वायर प्लस पाई l बटे ये 2 का स्क्वायर, चूंकि r बराबर l बटे 2, ठीक है। अब आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका 6l का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका l का स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा आपका ये 4। अब देखो 4 को 6 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 24l का स्क्वायर प्लस ये पाई और l पाई l का स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब यहां से देखो आप l का स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, यहां से 4 आप कॉमन ले सकते हो, तो बराबर ये हो जाएगा आपका l का स्क्वायर बट्टे 4 हमने कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बच गया आपका, देखो ये 24 पीछे बच गया है, ये 24 और प्लस ये पाई, ये आपका पीछे रह गया है और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये जो पूरा का पूरा ठोस है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो शेष बचेगा वो बचेगा l का स्क्वायर बटे 4, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर का ये स्क्वायर। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे कि बच्चों आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहां पर हमको एक कैप्सूल दिया है और हमको ये दिया इसकी जो पूरी लंबाई है ये कितनी दी है आपको, 14 mm दी है, और इसका जो व्यास दिया है ये कितना दिया आपको, 5 mm इसका व्यास दिया है, और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। इस प्रकार बच्चों यहां पर देखो ये अर्धगोले, ये 2 अर्धगोले लगे हुए हैं यहां से लेकर के, और इस प्रकार ये 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। व्यास इसका कितना दिया आपका, देखो 5 mm इसका व्यास दिया है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो बच्चों इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी,
भाई यहां पर अर्धगोला लगा है, एक ये अर्धगोला लगा है और एक ये अर्धगोला लगा है। ये क्या है, यहां पर एक अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक है। और एक अर्धगोला लगा है यहां पर, ये भी अर्धगोला है, ठीक है। तो एक तो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी यहां से लेकर के यहां तक कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी r बराबर हो जाएगी 5/2 और r बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, ये 2.5 mm। तो यहां से लेकर के यहां तक ये 2.5 mm हो जाएगी त्रिज्या, और यहां से लेकर के यहां तक ये 2.5 mm त्रिज्या हो जाएगी। तो दोनों मिलाकर के कितनी हो जाएगी, ये 5 mm हो जाएगी। और इस कैप्सूल की जो यहां तक से लेकर के यहां तक जो लंबाई रहेगी आपकी, ये कितनी रह जाएगी, देखो यहां से लेकर के और यहां तक मैं लंबाई बनाता हूं, ये लंबाई कितनी रह जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 14 माइनस ये 5 बराबर ये 9 mm। कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी आपकी ये 9 mm। आ गया समझ में बच्चों। देखो यहां पर दोनों तरफ दो अर्धगोले लगे हुए हैं कैप्सूल के, और दोनों अर्धगोला का जो त्रिज्या है वो 2.5 mm है। तो इसकी 2.5 mm त्रिज्या, इसकी 2.5 mm त्रिज्या, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, तो ये 5 mm हो गई। और पूरी जो इसकी लंबाई है वो 14 mm है। तो 14 mm से 5 mm को घटा देंगे तो हमारे पास ये 9 mm ही बचेगा ना। और बीच वाला ये क्या है, आपका एक सिलेंडर है, और हमें इस कैप्सूल का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरा क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, देखो दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल और इस सिलेंडर का या बेलन का क्षेत्रफल, यानी कि कैप्सूल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, कैप्सूल का क्षेत्रफल, कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल और इसका बेलन का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका बेलन का क्षेत्रफल और प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में। यानी कि इस पूरे कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों, इन दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल और बीच वाला ये जो बेलन है इसका क्षेत्रफल, इनको मिला करके इस पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल होगा। आ गए यहां तक समझ में। अब यहां पर देखो बेलन का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है 2πRh, 2πRh। और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। कितने हैं अर्धगोले, 2 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 2πRh और प्लस 2 दूनी 4 पाई r का ये स्क्वायर। अब यहां पर देखो 2 पाई आप यहां से कॉमन ले सकते हो, तो 2 पाई और r भी हम यहां से कॉमन ले लेंगे। पीछे रह गया आपका h और प्लस ये 2r आपका पीछे रह गया, ठीक है। अब देखो 2 पाई का मतलब हो गया 2 गुणा ये 22/7। r आपके पास कितना है, r हमारे पास है 2.5 कोष्टक। हाइट आपके पास कितनी है, हाइट देखो आपको दी है ये 9 mm, ये 14 mm इसकी हाइट नहीं है बच्चों, ये 9 mm इस कैप्सूल की। ये जो सिलेंडर है यहां पर देखिए आप, ये जो सिलेंडर हमको दिया है, सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो 9 mm ही है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 9 प्लस 2r का मतलब हो गया त्रिज्या का 2 गुना, ये हो जाएगा आपका 5। अब यहां देखो 9 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 14। ये हो जाएंगे 2 को 22 से गुणा कर दो, 44/7, और ये हो जाएगा 2 25 कर दो और ये 10 और गुणा ये 14। अब देखो 7 से 14 को काट दो, ये 2 मरतबा, 25 को 2 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 44 गुणा 50/10, ठीक है। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे, 5 को 4 से गुणा कर लो, 5 20 की जीरो हासिल का 2, 5 20 20 2 ये 22, ये 220 mm का स्क्वायर। इस कैप्सूल का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल होगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा 220 mm का स्क्वायर। ये दोनों अर्धगोले और बीच वाला ये सिलेंडर, ठीक है, यानी इसे हम बेलन कहते हैं। बेलन का और अर्धगोलों का दोनों का मिलाकर के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 220 mm स्क्वायर होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।